बैट यानी बल्ला क्रिकेट के खेल की बुनियादी चीज है। यूं तो बल्ला लकड़ी से बनी एक बहुत साधारण चीज है, लेकिन यही चीज जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विव रिचर्ड्स या ऐसे ही किसी महान खिलाड़ी के हाथ में आती है तो जैसे किसी कला के सौंदर्य को उच्चतम शिखर पर ले जाती है। और उस क्षण बल्ला बहुत ही पवित्र, जादुई और तासीर से लबरेज लगता है। वो सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा भर नहीं होता। इसीलिए किसी बच्चे ने कहा था कि पेड़ इसलिए महान है क्योंकि वो हमें क्रिकेट बैट देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक मौका ऐसा भी रहा है जब इंटरनेशनल मैच में एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने एल्यूमिनियम बैट लेकर बैटिंग की और इसके चलते बहुत बड़ा विवाद हो गया। बात 1979 की है। पर्थ में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का टेस्ट खेला जा रहा था। इस सीरीज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच की प्रतिद्वंदिता अपने चरम पर होती है। इस टेस्ट में भी ऐसा ही माहौल था। माहौल तब और हैरानी भरा बन गया जब अचानक एक अजीबोगरीब हरकत हुई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेनिस लिली जब बल्लेबाजी करने आए तो उनके हाथ में एल्यूमिनियम का बैट था। जैसे ही ये बात पता चली, सब लोग आश्चर्य से भर गए। लिली लकड़ी की जगह एल्यूमिनियम का बैट क्यों लाए हैं? क्या ऐसा करना जायज है? क्या एल्यूमिनियम के बैट से रन बनाए जा सकते हैं? अच्छे शॉट लगाए जा सकते हैं? ये सवाल सबके मन में थे। उस वक्त तक क्रिकेट में बैट के मटेरियल को लेकर कोई लिखित नियम नहीं था और परंपरागत तौर पर हमेशा से सब लोग लकड़ी ही का बैट इस्तेमाल करते आए थे। लिहाजा ये पहला मौका था जब कोई एल्यूमिनियम बैट से बल्लेबाजी करने उतरा था। इसलिए अंपायरों ने लिली को ऐसा करने से नहीं रोका। लिली ने कुछ देर बल्लेबाजी की, कुछ बेहतरीन शॉट लगाए। हर बार गेंद बल्ले से जब टकराती थी तो एक खास साउंड पैदा होता था, एक खास आवाज निकलती थी। दर्शकों के लिए यह आवाज बिल्कुल नई और अनूठी थी। एल्यूमिनियम बैट से बल्लेबाजी बिना किसी रोक टोक के जारी थी। दर्शक भी रोमांचित हो रहे थे, मगर तभी इंग्लैंड टीम के कप्तान माइक ब्रेयरली ने गौर किया कि लिली के बैट के प्रहार से गेंद की शक्ल बिगड़ने लगी है। यह गंभीर मामला था। गेंद की शक्ल बिगाड़ना नियम कानून के दायरे में आता है। ब्रेयरली ने तुरंत अंपायर से इसकी शिकायत की। अंपायर ने इस मसले पर विचार किया, लिली को समझाने की कोशिश की। लिली नहीं माने, वो अपनी जिद पर अड़े रहे। और तो और जब बल्ले पर ज्यादा आपत्ति जताई गई तो लिली ने गुस्से में उस बल्ले को हवा में उछालकर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि लिली बौरा गए हैं। मैदान पर खेल रुका हुआ था, लिली की सनक जारी थी, मसले का कोई हल नहीं निकल रहा था। दूसरे छोर के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल थे। उनसे बात की गई। यूं तो उनकी बदमिजाजी भी मशहूर है, लेकिन उन्होंने उस दिन किसी तरह लिली को लकड़ी के बैट से खेलने पर राजी कर ही लिया। लिली बहुत गुस्से में थे। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग खत्म हुई और बॉलिंग आई, तब भी उनका ये गुस्सा बरकरार रहा। उन्होंने अपनी शॉर्ट पिच गेंदों से इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर कहर बरपा दिया। पर्थ वैसे ही दुनिया की सबसे तेज और उछाल भरी पिच मानी जाती है। ऊपर से लिली की ऐसी गेंदबाजी, अरे तौबा। कई अंग्रेज खिलाड़ी चोटिल हुए, कई घबराते रहे और बाद में जॉफ्री बॉयकॉट ने मजाक में कहा कि अगर ब्रेयरली ने लिली को टोका ना होता तो हम लोगों को ऐसी गेंदबाजी न झेलनी पड़ती। तो ये था किस्सा डेनिस लिली के एल्यूमिनियम बैट से बल्लेबाजी या यूं कहें रंगबाजी करने का। क्या आपको क्रिकेट में ऐसी कोई रंगबाजी याद है? आपको यह किस्सा कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।